सीधा सवाल है। गुस्ताखी अलकायदा ने भी की है, लोकतंत्र को धमकी देने चला है, खुद ने इंसानियत को तार तार करके रखा है। कब बोलेंगे मुस्लिम मुल्क इसके बारे में? जनरल के सिन्हा साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर। सुबीह खान साहिबा हमारे साथ जुड़ चुकी है, राजनीतिक विश्लेषक हैं। जुनैद हारिस साहब प्रोफेसर जामिया मिलिया इस्लामिया के हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अब्दुल मन्नान साहब प्रवक्ता है AIMIM के, इस वक्त हमारे साथ स्क्रीन पर हैं। फिरोज बख्त अहमद साहब पूर्व चांसलर हैं मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी के। मनोज काका साहब भी जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सुबीह खान, मैं आपसे शुरुआत करना चाहूँगी। मतलब ये मैंने पढ़ा, खत को 3-4 बार पढ़ा और सिर्फ हंसी आ रही थी। तो क्या खाने को नहीं है दाने, हमें चला धमकाने। जी जी रुबिका जी, अलकायदा तो क्या कर पाएगा क्या नहीं कर पाएगा ये आपने बहुत अच्छे से एक्सपोज कर गया है। उनका तो वो खुद ही अपने अस्तित्व की लड़ाई अब लड़ रहे हैं, लेकिन ये पूरे भारतवासियों को इंट्रोस्पेक्ट करने की ज़रूरत है। ख़ास तौर से जो राजनीतिक अपनी महत्वाकांक्षाएं पूरी करने के लिए लोग आपस में लड़ते हैं और लड़ाते हैं, कि आपसी लड़ाई, आपस में भाई बहनों की लड़ाई तब तक ही शोभा देती है जब तक सिर्फ घर में हो। जब दूसरे लोग उसका फायदा उठाने लगे या आपके घर की तरफ, आपके मुल्क की तरफ आंखें तरेर के देखने लगे, तो वो समय हो जाता है कि आप आपस की लड़ाई भूल के उनके खिलाफ खड़े हो जाइए। तो ये अगर हम कर पाएं तो बहुत अच्छा है, वरना क्या राजनीति है और क्या मातृभूमि के लिए प्रेम है वो तो सब जानते ही हैं। एक बात मैं एक मुसलमान होने के नाते कहना चाहती हूँ रुबिका जी, जो आपने भी अभी कहा था, मैं उसको और रिआइट्रेट करना चाहती हूँ कि जब सीरिया में इस्लाम के नाम पर झगड़े होते हैं, वॉर होती है, छोटा सा एक बच्चा 4 साल का, मैं खुद एक 4 साल के बच्चे की माँ हूँ, 4 साल का बच्चा समुद्र के जरिए बहता हुआ समुद्र तट पे आता है, उसका फोटो तो लोग वायरल करते हैं लेकिन इंट्रोस्पेक्ट नहीं करते हैं। क्या उस बच्चे की लाश समुद्र में बहना गुस्ताखे रसूल नहीं है? अफगानिस्तान में तालिबान मैटरनिटी वार्ड में बॉम्ब ब्लास्ट कर देते हैं, गर्भवती महिलाओं को 2-2 महीने के बच्चों के चीथड़े उड़ा देते हैं आप इस्लाम के नाम पर, अल्लाहू अकबर के नारे लगाकर। क्या वो गुस्ताखे रसूल नहीं है? हमारे प्यारे प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पे जैशे मोहम्मद आतंकवादी संगठन चलता है, क्या वो गुस्ताखे रसूल नहीं है? या जब आप महिलाओं के साथ हलाला करते हैं वो गुस्ताखे रसूल नहीं है? या जब आप मिस्यार मैरिज करते हैं, ट्रैवलर्स मैरिज, 1-1 महीने के निकाह करते हैं महिलाओं के साथ, वो गुस्ताखे रसूल नहीं है? या 12-12 साल की बच्चियों के साथ आप निकाह करते हैं शरिया के नाम पर, पॉक्सो एक्ट का वायलेशन करके दुष्कर्म करते हैं बच्चियों के साथ, वो गुस्ताखे रसूल नहीं है? मुस्लिम समाज को भी ये मनन करना चाहिए कि वो प्रॉफिट जो शायद फेमिनिस्ट कहती हूँ मैं उनको, उस समय अरब में छोटी छोटी बच्चियों को दफना दिया जाता था तो पैगंबर मोहम्मद कहते थे कि जिस घर में बेटी पैदा हुई अल्लाह ने अपना सलाम भेजा है। अपनी बेटी बीबी फातिमा के आने पर वो खड़े हो जाया करते थे, अपनी बीवी का इतना सम्मान करते थे, खाना खुद बनाते थे, कपड़े खुद धोते थे, घर के काम खुद करते थे। उनके नाम पर हम इस्लाम की सारी कुरीतियां चला रहे हैं, क्या वो गुस्ताखे रसूल नहीं है? तो रुबिका जी, मुझे लगता है कि अब हम सबको, मुस्लिम समाज को भी मनन करना चाहिए कि गुस्ताखे रसूल वो सारी चीजें हैं जो रसूल को बदनाम कर रही हैं। आपके चेहरे पर मुस्कान है, हंसी भी है, ठिठोली भी है, किस बात की? जी, सुबीह खान जी जो इस्लाम के बारे में तबसरा कर रही थी उसी पे मुझे हंसी आ रही थी, तो इसलिए कि ये सारी बातें इन्हें समझाना चाहिए कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितना एहतराम करते थे लड़कियों का, औरतों का। और ये बात इन्हें अपनी दोस्त नवीन जिंदल और उसको समझाना चाहिए, नूपुर शर्मा को समझाना चाहिए थे कि रसूलुल्लाह के शान में गुस्ताखी कौन कर रहा था। अब सवाल इस बात का पैदा होता है कि आज अल्लाह का शुक्र है कि कोई फ्रिंज एलिमेंट यहाँ नहीं बैठा है, जो भी है वो बाहर का है, भाजपा से कोई फ्रिंज एलिमेंट नहीं आया। सवाल ये पैदा होता कि अलकायदा ना तो हमारा कुछ बिगाड़ पाएगा और ना उसकी हैसियत है कि हमारा कुछ बिगाड़ पाए। अलकायदा की धमकी गिरफ्त भभकी है, सही कहा आप। और जहां तक जिन देशों की आपने बात की है वो सारे देश मोदी जी के बड़े पक्के दोस्त हैं, तो मोदी जी को खुद कहना चाहिए कि आप जो है ऐसा क्यों नहीं कर रहे हैं, क्योंकि सारा अवार्ड तो मोदी जी जाके लाते थे वहां से, अरब देशों से दिया जाता था और ना सारा। अब्दुल साहब जाके लाते थोड़ी थे, वो तो बुलाया जाता था, साहब आइए ना, ले जाइए ना। तो शिकायत करें ना कि आप क्यों नहीं बोल रहे हो, अलकायदा भी उनका दोस्त है, वो भी उनके दोस्त तो बड़े खुश हो रहे थे ना, हमारा है। आप लोग तो कह रहे थे कि गल्फ कंट्रीज की तरफ से प्रेशर आया तब जाकर काम हुआ।
आप लोग तो बहुत खुश हो रहे थे इस बात को लेकर, आप तो कह रहे थे पेट्रोल देखिए महंगा मिल रहा है। हम रसूलुल्लाह के सामने गुस्ताखी करते हुए लोगों को देख के खुश नहीं हो सकते हैं। नहीं खुश पर तो आप और लोग आप होंगे डिफाइन जो फर्जी कीजिए अब्दुल मुसलमान मन्नान बनेंगे। साहब। नहीं आप तो मुझे ये बताइए, वो फर्जी मुसलमान नहीं है जो असल में एक्शन में गुस्ताखी रसूल कर रहा है? जो सुबही खान कह रही थी, अरे वो सुनिए, एक तो होता है जुबानी तौर पर, सामने वाले को नहीं मालूम है, जुबानी तौर पर उसने कुछ कहा, वो अलग बात है, मैं तो उसमें जाना भी नहीं चाहती हूँ। लेकिन क्या अपनी बीवियों को मारना गुस्ताखे रसूल नहीं है? क्या उनसे दिन भर काम करवाते रहना, उनको अपने नौकर की तरह रखना, उनसे बदजुबानी करना, ये गुस्ताखे रसूल नहीं है? क्या अपनी माओ की, बहनों की बेइज्जती करना, इज्जत ना करना गुस्ताखे रसूल नहीं है? क्या आतंक के नाम पर अपने बच्चों को बम बांध देना, ये नहीं, मैं आप सोचते रहिए कौन लोग हैं, मैं उन एक्शंस की बात कर रही हूँ। आप क्या गुस्ताखे रसूल लगा रहे हैं? कोक में ही बच्चियों को मार देना नहीं है? दोस्तों के बारे में सोचे ना, आप अपने दोस्तों के बारे में सोचे। दोस्तों को आप छोड़ दीजिए, मेरे दोस्तों के पीछे काहे पड़े हुए हैं आप? अपने घर वालों की और अपने लोगों की बात कीजिए ना, मेरे दोस्तों को छोड़ दीजिए। आप बात तो मैं कर रहा हूँ, मेरी बात सुनो, आप अपने घर वालों की ही बात कर रहा हूँ। जब हमने खुद कहा कि मोदी मान लिया कि हमारे देश के बाप हैं, सबके मालिक हैं, हम बच्चे हैं, और हमने कहा कि मोदी पापा देखो, ये नवीन जिंदल, ये नूपुर शर्मा, ये बदतमीज हो गई है, इसको रोक लो, वरना जो है पड़ोस से धमकी आएगी, पड़ोस से शिकायत आएगी, पड़ोस से वरना आएगा। तब मोदी जी ने नहीं सुना, और जब पड़ोस के लोग कहने लगे कि ये नवीन जिंदल बदतमीज है, ये नूपुर शर्मा बदतमीज है, तब तुमने एक्शन लिया। यानी कि हमारी इन पड़ोसी मुल्कों का जो आप जिक्र कर रहे हैं, पड़ोस में तो आपके अभी तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान है, ये पड़ोस में तो है नहीं आपके, जिनका आप जिक्र कर रहे हैं, वो बड़ा पड़ोसी मान रहे हैं, वो आपको लगता है, अच्छा वो लगता है आपके लिए लड़ने आए हैं? हाँ अब्दुल मन्नान साहब, वो आपके लिए लड़ने आए हैं? ये पड़ोस के मुल्क जो हैं, ये खत वो उन्होंने आपके लिए लिखा है? किसके लिए लिखा है? रसूलुल्लाह के लिए लड़ने आएगा, लेकिन इंटरफेरेंस जो हुआ उनका, ये हमारे लिए शर्मनाक है। हमारे एम्बेसडर को तलब किया गया कतर में, हमारे एम्बेसडर को तलब किया गया ईरान में, हमारे एम्बेसडर, अरे एब्सोल्युटली शर्मनाक है। पर मुझे ये बताइए कि ये आपके बचाव के लिए आए थे? इन्होंने खत किसके लिए लिखा? आपके लिए लिखा? अलकायदा से अब्दुल मन्नान के लिए लिखा? हमारा क्या मतलब अलकायदा? अरे मैं अलकायदा की बात ही नहीं कर रही हूँ, मैं तो कतर, ओमान, कुवैत की बात कर रही हूँ। आप अलकायदा का रट्टा मार रहे हैं। बात सुनो, ऐसा है कि जब हम कह रहे थे, असदुद्दीन ओवैसी कह रहे थे कि एक्शन लो नूपुर पर, तब आपने नहीं सुना। डॉक्टर मन्नान कह रहे थे एक्शन लो। हैदराबाद में आपके एमएलए के बेटे पर भी तमाम तरीके के एक्शन लेने की बातें हो रही थी, पता है ना अब्दुल मन्नान साहब आपको? तो आपके एमएलए के बेटे पर रेप के आरोप को लेकर बड़े एक्शन की आवाजें उठ रही थी, तब कान में क्या किया था? रुई डाल दी थी आपने। कहाँ की बात आप कर रही हैं? कब की बात आप कर रही हैं? अरे आपको यही नहीं मालूम है? मुझे नहीं मालूम है कब की बात आप कर रही हैं, कहाँ की बात कर रही हैं? अच्छा, आपको ये जानकारी नहीं है कि आपके एमएलए के बेटे साहब जो हैं, उनकी करतूतें पूरी दुनिया में जाहिर हो रही है? अरे भाई, कौन से एमएलए की, किस एमएलए की, कहाँ के एमएलए की? आप बताइए ना मुझे, मैंने तो आपको हेडलाइंस दे दी है। आप बताइए ना, आप जिम्मेदारी ले रही हैं, आप बोल रही हैं, तो हैदराबाद के आपके एमएलए के बेटे के बारे में कुछ जानकारी है कि नहीं आपको? ये तो बताइए। नाम बताइए ना। अगर पहली बात तो मैं इस बारे में जानता नहीं हूँ। अगर ये ऐसा कुछ है तो कानून अपना काम करेगा, कानून जो एक्शन लेना है वो लेगा। लेकिन इससे अब यहाँ कानून, यही सुनना चाह रही थी, जो कानून आपके एमएलए साहब के बेटे के चक्कर में करेगा, वही कानून अब नूपुर और बाकियों के केस में भी करेगा। ये गुस्ताखे रसूल नहीं था? किसी बच्ची के साथ बदहुरमती करना गुस्ताखे रसूल था कि नहीं था? मुझे ये बताइए कि इस पर कानून डिसाइड करेगा। अरे भाई, तो ये पैनल कहीं तो चैलेंज करके कोई थोड़े टीवी चैनल पे कोई बात कह रहा है। जो सजा हो सजा दीजिए, लेकिन आप फ्रिंज एलिमेंट को बिठा के जो डिबेट करवाती है ना, तो ये जो एमएलए, अरे आप उधर मत जाइए ना। फ्रिंज एलिमेंट कहाँ है? यहाँ पर बताइए कौन है फ्रिंज एलिमेंट, बताइए। फ्रिंज एलिमेंट तो एमएलए साहब के बेटे ने, उसके ऊपर जो आरोप है वो गुस्ताखे रसूल है कि नहीं है अब्दुल मन्नान साहब?
अरे भाई जब उसके बारे में हमें नहीं जानकारी है तो कहाँ से मैं बता दूं कि क्या है आपको क्या बाकी तमाम लोगों के बारे में जानकारी नहीं है और अपने घर के लोगों के बारे में ही जानकारी नहीं है। रुकिए, मैं इतना आपके ऊपर अत्याचार नहीं कर सकती। नहीं, मन्नान साहब, मैं इतना अत्याचार आपके साथ नहीं कर सकती हूँ। आप ऐसा की नहीं, ये गलत बात हो जाएगी। नहीं, मैं बहुत काइंड हार्टेड वुमन हूँ। मैं बहुत अच्छे दिल की लड़की हूँ, महिला हूँ। छोटी बातें, ये छोटी बातें हैं, ये छोटी बातें हैं, आपको सुनता आया हूँ। ये छोटी बात है। आपको सोचना चाहिए ना कि जिन देशों के दबाव में आप फैसला ले रहे हो, जिन देशों के बीच अरे आप उन देशों की बात मत कीजिए ना, आप मुझे अपने एमएलए के बेटे के बारे में बताइए। तुम क्यों फ्रिंज एलिमेंट पे जाके डिबेट करवाती? ये फ्रिंज एलिमेंट है कि नहीं है? अब तुम पर आ गए। मैंने आपके एमएलए के बेटे पर आरोप क्या जाहिर किए, मैं तुम हो गई। थोड़े टाइम में आप मुझे तू कर देंगे। कौन सा मामला दिखता है? कहाँ से ढूंढ के ले आती हुए मुद्दे? अरे मुद्दा कुछ और होगा। रूबिका आपने इन्हें फंसा दिया है। हाँ, मैं ये निकल नहीं पाएंगे आपके। एक बेटी से बलात्कार का आरोप है आपके एमएलए के बेटे पर, वो गुस्ताखे रसूल है कि नहीं है? जवाब दीजिए। इसका गुस्ताखे रसूल से कोई ताल्लुक नहीं है। उसका रसूल से कोई ताल्लुक नहीं है। तो है हाँ, उसका रसूल से कोई ताल्लुक नहीं है। रसूल के नाम को उनकी बेटी ने आगे बढ़ाया। रसूल को अपनी बेटी पर जितना फख्र था किसी पर नहीं था। वो अपनी बीवियों को जितनी मोहब्बत से रखते थे कोई नहीं रखता था। और अगर आप एक महिला के साथ अत्याचार और बलात्कार करते हैं वो छोटी चीज हो जाती है। असल गुस्ताखे रसूल आपके एमएलए के बेटे ने किया है। मन्नान साहब, रसूल को तुम मैं बताती हूँ आपको असलियत क्या है। नुपुर शर्मा के पीछे तो आप लोग हाथ धोकर पड़े हुए हैं। जो असल काम कर रहा है, गलत काम कर रहा है, रसूल का नाम बदनाम कर रहा है, उसको बचाए फिर रहे हैं आप लोग। आप जरा पता कीजिए मैं किस एमएलए और किस एमएलए के बेटे की बात कर रही थी। मैं इतना अत्याचार नहीं करूंगी आप पर। बहुत कम आप मेरे डिबेट में आते हैं मन्नान साहब। आप गहरी सांस लीजिए और उसके बाद मैं 3 लोगों से बात करूंगी। इतना टाइम होगा आपके पास कि आप फोन लगा के पूछ लो, भैया रूबिका किसकी बात कर रही है, कौन एमएलए का बेटा, मुझे बता तो दिया जाता। आप ये काम कर लीजिएगा, ठीक है? मैं आपको इतना वक्त दे देती हूँ। जनरल सिन्हा है, फिरोज बख्त साहब है, मनोज काका साहब है, इन तीनों के पास जाऊंगी। तब तक आप फोन करके पूछ लीजिएगा बचाव कैसे किया जाए। फिरोज बख्त साहब, गुस्ताखे रसूल पर बात करेंगे जी। खुद के आचरण को देख मन्नान साहब थोड़ा सा दूसरों को भी वक्त दीजिए। मन्नान साहब और लोग भी हैं डिबेट में, यू आर नॉट दी ओनली वन। अब्दुल मन्नान साहब और लोग भी हैं डिबेट में मेरे भाई। अरे लगातार बोल रहे हैं आप, सवाल उन्होंने मुझसे किया है भाई। थोड़ा सा सब्र तहम्मुल से काम लीजिए, मुझे सुन लीजिए। मैंने आपकी बात सुन ली, आप लगातार बोलेंगे। रूबिका इनको बोलने दीजिए, मैं खामोश हो जाता हूँ। इनको बोलने दीजिए, ये खामोश नहीं हो रहा है। इनका फीडर जो है लो करिए। अब मैं जवाब देता हूँ, सुनिए। पता कीजिए मैं कौन सा आरोप लगा रही हूँ आपके ऊपर और किसे कह रही हूँ गुस्ताखे रसूल है कि नहीं। फिरोज बख्त साहब, रूबिका मैं जवाब देता हूँ इनका। हाँ, मैं जवाब दे रहा हूँ। देखिए, इन्होंने गुस्ताखे रसूल की बात करी, इन्होंने रंगीला रसूल की बात करी। लानत है ऐसे लोगों पे, ठीक है, जिन्होंने ये रंगीला रसूल बनाई। और मैं एक और बात कहना चाहूँगा, इनके जो सबसे बड़े नेता हैं असदुद्दीन ओवैसी, उनके जो छोटे बिरादर हैं, क्या नाम है इनका, अकबरुद्दीन ओवैसी, एक मेरे पास 1 मिनट का वीडियो है, उसमें जिस तरीक़ा से उन्होंने तोहमत लगाई है, तोहमत और बहुत ही गलत गलीज़ तरीक़े से बात करी है इन्होंने हिंदू गॉड्स एंड गॉडेसेस की, हंसे हैं। और उसके बाद उनका जैसे लॉर्ड मर्यादा पुरुषोत्तम लॉर्ड रामा है, मर्यादा पुरुषोत्तम लॉर्ड रामा है, गॉडेस पार्वती हैं, गॉडेस लक्ष्मी हैं, गॉडेस दुर्गा हैं, गॉडेस काली हैं, सबका मजाक उड़ाया। और मजाक उड़ाने के बाद इन्होंने ये कहा, अरे किन मनहूस लोगों के नाम ले दिए। ये तो इनका टेन्योर है, ये क्या जाने कि ये खुद ही गुस्ताखे रसूल है। और इस्लाम ये कहता है, अरे हंसो मत, दिस इज़ अ वेरी सीरियस डिबेट, ठीक है, दांत मत निकालिए। और इस्लाम ये कहता है दूसरे मजहबों के राहिबों को, उनके जो बड़े लोग हैं, गॉड्स एंड गॉडेसेस हैं, उनको बुरा ना कहो। ये तो कुरान में लिखा है, इसको आप डिनाई कर सकते हैं। अब मैं आता हूँ आपके जवाब पे। देखिए, आपने फिर दांत निकालने लगे, किस किस्म का शख्स है ये। आपने बात करी, सुनिए, दांत मत निकालो, दिस अ वेरी सीरियस डिबेट, ठीक है। मैं बात करता हूँ अरब देशों की। अरब देशों में क्या हो रहा है,
कुछ नहीं है। आपने एक बात कही रूबिका शुरू में, मैं आपसे मुत्तफिक नहीं हूँ। आपने कहा हिंदुस्तान के लिए बड़ी शर्मनाक बात है कि हिंदुस्तान के जो राजनयिक हैं उनको बुला के उनको, ये बात हिंदुस्तान के लिए बिल्कुल शर्मनाक नहीं है, उन अरब देशों के लिए शर्मनाक है कि जिन्होंने मोदी को 7 अरब नेशंस ने, मुस्लिम नेशंस ने टॉप अवार्ड्स दिए हैं। ठीक है, मोदी के हिंदुस्तान के बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं। अगर वो इस तरह से हिंदुस्तान के साथ ज्यादती करते हैं तो उनकी जो ट्रेड है, जो टैक्स फ्री ट्रेड है 82 बिलियन डॉलर की, उनको नुकसान होगा। हिंदुस्तान तो तेल और गैस किसी और से ले लेगा। इन मुस्लिम ममालिक को होश में आना चाहिए। 56 मुस्लिम ममालिक ये एक इसराइल को नहीं संभाल सकते। ठीक है, मैं अभी ये आखिर में कहना चाहूँगा, बात आई थी नुपुर की। इस्लाम के अंदर 2 चीज़ें हैं और ये मैं पढ़ता हूँ। अगर किसी ने गलती की है या किसी का दिल दुखाया है तो उसमें 2 चीज़ें हैं, तो सज़ा दे दें आप उसको, ठीक है, या फिर उसको माफ़ कर दें। ठीक है, अल्लाह उसको पसंद करता है जो माफ़ करता है। ठीक है, अल्लाह उसको पसंद करता है जो रहम करता है। एक स्टेटमेंट कह के बात ख़त्म करता हूँ 5 मिनट। whoever suffers an injury and forgives the person responsible, Allah will raise his status and remove one of his sins. इस्लाम तो ये बात कहता है। आप मजाक उड़ा रहे हैं। आपकी पार्टी के एमएलए के जो बेटा है उसने रेप किया है, 17 साल की लड़की का रेप किया है। मुझे उसका नाम पता है, लेकिन मैं कानून को फॉलो करते हुए उसका नाम नहीं बताऊंगा। आप जाके पूछिए असदुद्दीन ओवैसी साहब से, अकबरुद्दीन ओवैसी साहब से पता कीजिए कौन है वो एमएलए। ठीक है, क्या ये गुस्ताखे रसूल नहीं है? आप मजाक उड़ा रहे थे रूबिका का, ये भी गुस्ताखे। अरे प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम, आपने तो खवातीन को उनका हक दिया। आपकी वजह से हम ये कहते हैं कि माँ के पैरों तले जन्नत होती है। हैं, क्या करते थे अरब? प्रॉफिट मोहम्मद के आने से पहले बच्चियों को दफना देते थे। ठीक है, और हर आदमी उनका इस्तेसाल करता था। अरब लोगों में इस्लाम आया, उन्होंने इस्लाम आया तो खवातीन को उनका हक दिया। आप हंस रहे हैं, आपको शर्म आनी चाहिए। आप मेरे छोटे भाई हैं, आप बहुत बड़ी पार्टी, आप बहुत बड़ी पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं। ये 2 चीजें जो हैं वो एक दूसरे को कंप्लीट करती है, लेकिन कई ऐसे हैं जो इनकम्प्लीट भी हैं और वो ये बताते हैं कि हम सबसे बड़े पैरोकार हैं इस्लाम के। सारे काम उनके गंदे, सारी नीयत उनकी गंदी, लेकिन खेलेंगे ऐसे। अरे अपने एमएलए के बेटे को संभालिए, रूबिका, ये अपने एमएलए के बेटे को संभालिए, ये अपने, ठीक है, और इस तरीके से उंगली मत दिखाइए मुझे। वो इस्लाम का ठेकेदार समझते हैं, इस तरीके से उंगली मत ये दिखाइए ना अपने को इस्लाम का दुकानदार जवाब समझते हैं। दीजिए जो सवाल मैं आपसे पूछ रही हूँ। ये उंगली कभी मेरी तरफ दांत निकालते हो? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अरे शर्म आनी चाहिए। बिल्कुल भी नहीं। मुझे आप बताइए, मैं जो सवाल आपसे पूछ रही हूँ, आप जो सवाल का जवाब दीजिए बस। क्या गुस्ताखे रसूल इसमें है कि नहीं है? एक बच्ची के साथ आरोप है, एक बच्ची के साथ बलात्कार करने का, क्या ये आरोप है? और ये गुस्ताखे रसूल के उस कैटेगरी में आता है कि नहीं? मुझे बस इसका जवाब दे दीजिए अब्दुल मन्नान साहब। फिरोज बख्श साहब, 1 सेकंड, मेरे 3 और लोग, और उसके बाद मैं आपके पास आऊंगी। मन्नान साहब, आप जैसे लोग धब्बा है इस्लाम के नाम पर, आप जैसे लोग लानत है इस्लाम के नाम पर, आप जैसे लोगों की वजह से इस्लाम और मुसलमान बदनाम हो रहे हैं। यहाँ बैठकर आज बचाने की कोशिश मत कीजिएगा और मेरे बस एक सवाल का जवाब दीजिएगा। सबसे निबटन के रूप का हम जानते हैं, बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। क्या जानते हैं? सारे सोशल मीडिया क्या जानते हैं आप? क्या आप जानते हैं? मछली बाजार मत बनाओ अपने डिबेट को। क्या मछली बाजार? मैं सवाल पूछ रही हूँ, उसका जवाब दीजिए ना। अरे रहने दो, आप बताइए, सामने आओ। आप बताइए, हैदराबाद आऊंगा, आप बताइए हैदराबाद मुझे। आऊंगा, दारुस्सलाम आऊंगा, तुम्हारे ऑफिस में आऊंगा, है तुम्हारी खबर लूंगा। ठीक है, हैदराबाद आ रहा हूँ, दारुस्सलाम आऊंगा, ओवैसी के सामने आऊंगा, दोनों बरादरान के सामने आऊंगा और देखूंगा क्या कर सकते हो। है ठेकेदारी कर रहे हो मुसलमानों की तुम। एक जरा सी सीट के लिए, पार्लियामेंट सीट के लिए हैदराबाद की तुमने पूरी कौम को बेच दिया, इस्लाम को बदनाम कर दिया। अरे किस तरह के लोग हैं आप? अरे आप जैसे इस्लाम, आप जैसे मुसलमानों की वजह से मुसलमान और इस्लाम बदनाम हो रहा है। शेम ऑन यू, शेम ऑन ओवैसी, शेम ऑन अकबर ओवैसी, शेम ऑन असदुद्दीन। अरे रहने दो आप। मैं अरे तुम कैसे मुसलमान हो? हैं? अरे रहने, आप कैसे मुसलमान? आपने, अरे पढ़ के आया करो, कुरान पढ़ के आया करो, हदीस पढ़ के आया करो। ठीक है, अरे तुम, लानत है तुम जैसे मुसलमानों पे। अरे तुम आग लगाते हो, हिंदुस्तान को बदनाम करते हो तुम लोग।
है अरब मुल्कों में तुमने हिंदुस्तान को बदनाम किया, तुम्हारे जैसे लोगों ने। हिंदुस्तान के बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, मोदी जी के बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं पूरे अरब ममालिक में। तुम जैसे लोगों की वजह से हिंदुस्तान बदनाम हो रहा है, लानत है। अब्दुल मन्नान साहब, मछली बाजार कौन बना रहा है वो पूरा देश देख रहा है। अब रुक जाइए, नहीं इतना आगे मत जाइए, अब रुक जाइए, आप दोनों रुक जाइए, दोनों रुक जाइए। बाबा बाबा कोरिया सिटी জানি না। कोरिया सिटी कोरिया सिटी कहाँ पे है? शहर अंग्रेजी लगे हैं। कोरिया सिटी वो बहुत दूर है। कोरिया सिटी दुनिया को बोलना नहीं, कुछ लोग बड़े होते हैं। कोरिया सिटी कहाँ है? प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो, ये छोटा वाला ग्लोब लगता है और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो। हाय, बाबा ने भेजा है। कम हियर। कोरिया सिटी कोरिया सिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? दैट्स व्हाट ब्रॉट यू हियर, जो तुम्हें यहाँ तक ले आया। क्यूरियोसिटी एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।